नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं एक नए टॉपिक के साथ, शिवाजी के अष्टप्रधान, है ना। छत्रपति शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे और अपने पूरे प्रशासनिक व्यवस्था यानी पूरे साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख के लिए या पूरे साम्राज्य की देखरेख के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान बनाए थे। अष्टप्रधान मतलब 8 प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे। तो पूरे छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य को देखने के लिए जो 8 प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे, उन्हीं को अष्टप्रधान कहा जाता है ना। ये आपके मुंडे कंपटीशन में बहुत पूछता है, क्योंकि नाम जो देता है पूछता है कि उनके कार्य कौन थे, अष्टप्रधानों में किसका क्या काम होता था, इस प्रकार के प्रश्न आता है। तो अष्टप्रधानों में मैं नाम ले रहा हूँ। देखिए, अष्टप्रधानों में पेशवा होता था, पेशवा, सरे नौबत, है ना। सरे नौबत को सेनापति भी कहा जाता था। मजमुआदार ये अमात्य होता था। वाकया नवीस, है ना, सुरु नवीस, दबीर या सुमंत होता था। सदर या पंडित राव, न्यायाधीश होता था। ये 8 प्रधान थे यानी अष्टप्रधान थे, 8 प्रकार के अधिकारी थे। अब उनके काम देखते हैं। पेशवा, जो पेशवा होता था, पेशवा का मुख्य काम था कि जो राज्य का प्रशासन है उसकी संपूर्ण देख रेख जो है वो पेशवा करता था। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की देखरेख भी पेशवा के अधीन ही हुआ करता था। साथ ही साथ राजा की अनुपस्थिति में समस्त कार्यभार जो है पेशवा देखा करता था, है ना। तो एक तरह से पेशवा को हम छत्रपति शिवाजी का प्रधानमंत्री मान सकते हैं, है ना। तो राजा की अनुपस्थिति में पेशवा ही यानी शिवाजी का सारा काम जो है पेशवा ही देखा करता था। जब युद्ध अभियान पे चले जाते थे या किसी कारण से अनुपस्थित होते थे राजा, तो पेशवा काम देखता था। तो पेशवा काम क्या था? राज्य का प्रशासन, अर्थव्यवस्था और राजा की अनुपस्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व देखना। चलिए, दूसरा पद जो है वह है सरे नौबत। सरे नौबत का तात्पर्य होता है सेनापति, है ना। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ चुका है कि शिवाजी के अष्टप्रधान में सेनापति कौन होता था। तो सेनापति कौन होता था, ये देखिए नाम दिया है ना, तो सरे नौबत को ही सेनापति कहा जाता था, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या था? सैनिक भर्ती देखना, राज्य में अनुशासन बनाए रखना, युद्ध कार्य का संपादन करना, युद्ध कार्य का काम देखना। ये सभी किसके काम होता थे? सरे नौबत का या सेनापति का होता था। सैनिक भर्ती, अनुशासन और युद्ध का काम कौन देखता था? सेनापति या सरे नौबत। चलिए, तीसरा आता है मजमुआदार। तो मजमुआदार जो होता था, मजमुआदार को ही अमात्य कह सकते हैं। तो अमात्य जो होता था, इसका मुख्य काम था राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखना, है ना। छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य का सब कुछ आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? मजमुआदार। इसे ही अमात्य कहा जाता है। तो मजमुआदार ही अमात्य होता था, जैसे ये सरे नौबत जो होता था सेनापति। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। चौथा जो अधिकारी था अष्टप्रधान का, उसका नाम था वाकया नवीस। तो वाकया नवीस का काम क्या होता? सूचना देना, सूचना प्राप्त करना, गुप्तचर जैसी व्यवस्था कायम रखना और घरेलू मामले की देखरेख भी कौन करता था? वाकया नवीस करता था। यानी कि मराठा साम्राज्य में खासकर छत्रपति शिवाजी के घरेलू काम की देखरेख कौन करता था? आपका वाकया नवीस करता था। हालांकि वाकया नवीस का मुख्य काम तो सूचना देना लेना होता था या गुप्तचर व्यवस्था देखना होता था, लेकिन इसका एक काम और भी था, घरेलू मामले की भी देखरेख करता था वाकया नवीस। चलिए, 5वां है सुरु नवीस। तो सुरु नवीस जो है, सुरु नवीस को आप चिटनिस भी कह सकते हैं, है ना। सुरु नवीस जो होता था उसका दूसरा नाम चिटनिस होता था। अभी क्या करता था? राजकीय पत्रों को पढ़ने का काम कौन करता था? चिटनिस या सुरु नवीस करता था। तो जो राजकीय पत्र व्यवहार होते थे उसको पढ़ने का काम कौन करता था? सुरु नवीस या चिटनिस करता था। चलिए, 6वां देखते हैं दबीर या सुमंत, है ना। दबीर या सुमंत को ही विदेश मंत्री कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया है। तो दबीर या सुमंत को विदेश मंत्री कहा जाता है। तो खासकर विदेश मंत्री का जो काम होता था, दबीर या सुमंत का जो मुख्य काम होता था राजदूतों का स्वागत करना,
है ना, और दूसरे देश में राजदूतों को भेजना। तो ये सुमंत का काम होता था, सुमंत विदेश मंत्री होता था। ठीक है, चलिए 7वां जो अष्टप्रधान में शामिल था सदर या पंडित राव होते थे। सदर भी कह सकते हैं, पंडित राव भी कह सकते थे। तो साम्राज्य के समस्त धार्मिक कार्यों का जो आयोजन होता था वह पंडित राव ही करता था। पंडित राव को सदर के नाम से भी जाना जाता है। तो धार्मिक कार्यों का संपादन करना, आयोजन करना, सभी काम जो है ये आपके पंडित राव करते थे। और दान देना, दान लेने का भी काम ये पंडित राव करते थे, है ना। चलिए 8वां है अंतिम, अष्टप्रधान का 8वां अधिकारी अंतिम न्यायाधीश होता था। ये न्यायाधीश सैनिक या असैनिक सभी मुकदमे का निस्तारण करता था, है ना। जो न्यायाधीश होता था, साम्राज्य का जो न्यायाधीश होता था वो सैनिक और असैनिक दोनों मुकदमे का निस्तारण किया करता था। चलिए और भी इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें शिवाजी के अष्टप्रधान में सबसे मुख्य बातें जो हैं, इसमें से अष्टप्रधान में 2 अधिकारी, एक पंडित राव और एक न्यायाधीश। पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ करके, है ना, जो यह 6 प्रकार के अधिकारी होते थे, पेशवा से लेकर के दबीर तक, है ना, यह जो है सैनिक कार्य में या युद्ध में भाग लेते थे। बाकी पंडित राव और न्यायाधीश युद्ध में भाग नहीं लेते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी ये कह रहा है कि पंडित राव यानी सदर जिसका नाम है और न्यायाधीश यह युद्ध में या शांति में भाग नहीं लेते थे, जाते ही नहीं थे। ठीक है ना, और सभी अधिकारी युद्ध में भाग लेते थे। चलिए और भी देखते हैं पद इसमें कैसा है। जैसे ये सरे नौबत का, जिसे सेनापति कहा जाता है, शिवाजी के काल में केवल छत्री ही बन सकता था सेनापति, है ना। तो ये भी एक जानने की ज़रूरत है कि जो सेनापति होता था वो छत्री ही होता था शिवाजी के समय में, जिसका नाम था सरे नौबत। तो ये भी जानकारी है। और देखिए इसमें से केवल सरे नौबत और सेनापति को छोड़ के सारे पद जो होते थे यह ब्राह्मणों को दिए जाते थे। चाहे पेशवा हो, चाहे मजमुआदार हो, बकिया नबी, सुरू नबी, सुमंत, पंडित राव, न्यायाधीश, ये सभी पद जो होते थे उस समय, जितने भी अष्टप्रधान में अधिकारी ये थे, किसको, सेनापति को या सरे नौबत को छोड़ के सभी ब्राह्मण हुआ करते थे, है ना। तो ये भी ये जानने का विषय है। तो मुझे विश्वास है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप शिवाजी के अष्टप्रधान को इस तरह से याद कर लेंगे, उनके कार्य को आप बखूबी जानेंगे। और कार्य से भी क्वेश्चन देता है या इस तरह से क्वेश्चन देता है कौन शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल था या शामिल नहीं है ना, या काम के बारे में प्रश्न देता है। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।